आज 15 फरवरी श्री रामचंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गांव अगियार में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर व मुफ्त कानूनी सहायता एवं परामर्श कैंप लगाया गया, जिसका उद्घाटन गांव के बुजुर्ग श्री पंडित हरिराम शर्मा ने रिबन काटकर पीपलेश्वर महादेव व परशुराम मंदिर में किया। सबसे पहले पर्चियां बनाई गई, उसके बाद सभी डॉक्टरों ने तसल्ली बख्श से सभी का चेकअप किया। डॉक्टरों की टीम में थे डॉक्टर मनीष रावत, डॉक्टर अनाया सोनी, डॉक्टर मंजीत शर्मा। उपस्थित एडवोकेटों से अनेकों प्रकार की कानूनी सहायता के बारे में जानकारी हासिल। एडवोकेट टीम में उपस्थित थे एडवोकेट विजय कौशिक, एडवोकेट सुनील शर्मा, एडवोकेट मनीष कौशिक, एडवोकेट सुनील कुमार, एडवोकेट परम शिवम, एडवोकेट नीरज कौशिक व क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नमस्कार साथियों, आज फिर हम आपके साथ बन चुके हैं। दैनिक रविवार टाइम्स पे आपका स्वागत है और आज फिर हम चुके हैं अगियार गांव के अंदर। आज यहाँ बिल्कुल फ्री स्वास्थ्य चेकअप के लिए कैंप लगाया गया और यहाँ पे इस कैंप का जो उद्घाटन किया इस गांव के बुजुर्ग के द्वारा यहाँ उद्घाटन करवाया गया, क्योंकि हमारे जो पिता तुल्य होते हैं या हमारी बहन बेटियां होते हैं उनसे तो उद्घाटन होता है वो अति शुभ होता है। और यहाँ इस कैंप का जो निर्णायक हैं, इस कैंप के जो ऑनर हैं, उनसे मिलवाया है। एडवोकेट साहब ने यहाँ इस कैंप को पहली बार इस गांव के अंदर लगाया और इस गांव में सभी जो गांव के वासी हैं वो अपने स्वास्थ्य का चेकअप करवाएंगे। कोई भी किसी प्रकार की बीमारी है तो यहाँ डॉक्टरों की टीम, बहुत अच्छी टीम पहुंच चुकी है। उस टीम के द्वारा चेकअप करके और उनको दवाइयाँ यहाँ बिल्कुल फ्री दी जा रही हैं। तो यहाँ की जो फुटेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं और बाकी दिखाते हैं। हम एडवोकेट साहब से मिलाते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। तो साथियों, अभी हमारे साथ विजय कौशिक जी बन चुके हैं, जो अपने गांव के लिए और क्षेत्र के लिए हर प्रकार कोई ना कोई अच्छा कार्यक्रम करते हैं, अच्छा कदम उठाते हैं। और ये प्रेरणा इनको कैसे मिली, क्यों इन्होंने इस समाज के लिए ऐसा बेड़ा उठाया है जो समाज को इसका फायदा मिले। आज इस गांव में जो ब्लड कैंप लगाया है बाबा के कर कमलों द्वारा यहाँ पे इसका उद्घाटन किया, तो विजय जी का क्या कहना है इस बारे में, तो बताइए सर, आप बताइए। ये जो हमारा उद्देश्य है, एक तो गांव में कई बार लोग अपने स्वास्थ्य की जांच किन्हीं कारणों से नहीं करवा पाते हैं, तो उनको घर के ऊपर एक तो सेवा मिले। दूसरा, जैसे अभी हमारे बच्चे हैं, ये डॉक्टर हैं जी, ये अपने गांव की जड़ों को ना भूलें। इनको एहसास हो कि हमारा जो कुछ है इसी मिट्टी से ही है, हम इसी गांव की मिट्टी से गए हुए हैं। अब ये बाहर रहने लग जाए तो इनको एक एहसास होता रहे कि भाई हमारा वहाँ भी कुछ है और ये समय समय पे आके अपनी सेवाएं देते रहें जी। क्योंकि आजकल पैसा कमाने के आपाधापी में लोग अपने ना जड़ों को भूल जाते हैं जी। तो सिर्फ मेरा मकसद तो ये है कि अपने जड़ों को ना भूलें और आके अपने समाज की, जिस सोसाइटी ने हमें कुछ दिया है, उस सोसाइटी की सेवा करें। और सोसाइटी की सेवा करना ही हमारा मकसद है और इससे ज़्यादा हमारा। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने। जो बच्चे सक्षम हो जाते हैं, माता पिता उनके ऊपर अपनी पूरी तमाम उम्र लगा देते हैं, कमा कमा के उनको वहां बिठा देते हैं कि बड़ी पायदान पर चले जाते हैं। लेकिन हमारे विजय साहब ने बताया कि इनका मेन उद्देश्य ये भी है कि जो बच्चे बाहर विदेशों में सर्विस करते हैं वो अपने गांव को, अपने परिवार को न भूले, उनसे लगाव लगा रहे हैं। इनका मेन उद्देश्य ये भी है। इस सेवा के माध्यम से उन बच्चों का अपने गांव से, अपने काका ताऊओं से और परिवार से वो संबंध बना रहेगा और वो प्रेम और वो एकता बना रहेगा। ये बहुत अच्छी सोच इन्होंने सोची कि ऐसा कुछ करें। इसके द्वारा समाज के और भी साथियों को ये परंपरा लागू करनी चाहिए, ताकि जो बच्चे विदेशों में हैं, जो अपने माता पिताओं को भूल चुके हैं, जो अपने काका ताऊओं को भूल चुके हैं, अपने गांव की मिट्टी को भूल चुके हैं, वो युवा अपने गांव में आए, क्योंकि वहां आपने अपना बचपन व्यतीत किया था। अभी हमारे साथ बाबा बने हैं, जिनके कर कमलों द्वारा इस कैंप का उद्घाटन हुआ। बाबा, क्या नाम आपका? हरिराम जी। जो आज आपके हाथों से ये शुभ कार्य हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे और अपने एडवोकेट साहब के बारे में? बेटे, हमारा समझदार बच्चा है और हर काम को जो सुनापन में करता है, तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। साहब, आपका क्या कहना है, बताइए। मैं ये कहता हूँ कि जो इसने जो कारोबार ये किया है, धंधा किया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है और गांव का नाम अप किया है इसने। पूरे गांव का एक छोटा सा गांव था और बढ़िया गांव हो गया है। इस वजह से जो ये धार्मिक काम व्यवस्था ये सबके बस की नहीं है, और जो इसने ये 4 चांद लगाए इसमें हमें बड़ी अपार खुशी है और इसका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद बाबा। जो बच्चे अपने माता पिता के आशीर्वाद से, उनकी जो मेहनत और लगन से कामयाब होते हैं, वो बच्चे विशेषकर ध्यान दें इन बातों पे कि आपकी जो मातृभूमि है और जो आपके माता पिता हैं और जो आपके गांव के
यार दोस्त आपके काका ताऊ हैं, उनको साथियों कभी न भूलें। आप कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, कहीं भी आप सर्विस करें, किसी भी पायदा में पहुंच जाए, लेकिन आपका जो लगाव है उस मातृभाषा से और उस परिवार से, उनको न भूलें। इस कदम को उठाते हुए हमारे कौशिक साहब ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया। इसी के साथ समाज सेवा भी इसके अंदर हो रही है, और ये पुण्य का काम हर किसी से नहीं होता, किसी किसी से होता है। ऐसे ऐसे महान हस्तियां यहाँ पे काफी पहुंचे हैं। यहाँ पे कुछ एडवोकेट साथी भी पहुंचे हैं जो यहाँ बिल्कुल फ्री सहायता के लिए पहुंचे हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। अभी भाई साहब का क्या कहना है इस बारे में? मैं सबसे पहले तो दैनिक हरियाणा टाइम्स का धन्यवाद करता हूं। ऐसे धार्मिक आयोजनों का वो समय समय पर पब्लिसिटी के लिए अपना करते हैं, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और रही बात फ्री चिकित्सा कैंप की, हमारे कुल में होनहार बच्चे पैदा हुए हैं, तो हम आशा करते हैं कि वो हमारे गांव का, हमारा नाम भविष्य में चलकर बहुत ऊपर तक पहुंचाएंगे, और ये बहुत हमारे लिए सुखद बात। धन्यवाद सर। और साथियों, हर बार मैं कोई ना कोई आपको बात बताता हूं, और विशेष करके आपके माता पिता के लिए। माता और पिता हमें जीवन में एक ही बार मिलते हैं। आप कितने बड़े अधिकारी बन जाएं, कितने बड़े आप बिजनेसमैन बन जाएं, लेकिन माता पिता एक वो चीज है जो हमें जिंदगी में एक ही बार मिलते हैं। आप गाड़ी, बंगला, शोहरत सब कुछ कमा लोगे, लेकिन माता पिता आपको एक ही बार मिलेंगे। तो विशेष करके जो आज के युवा साथी हैं, जो युवा बच्चे हैं, इसके अंदर बहन बेटियां भी अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखें। उनको जब उम्र दराज हो जाते हैं, उम्र उनकी बड़ी हो जाती है, तो उन्हें सिर्फ एक 2 वक्त की रोटी चाहिए। जब उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, पैर डगमगाने लग जाते हैं, तो उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटियां चाहिए। उन्हें पैसे की जरूरत नहीं होती बेटे। उनको आप संभालें साथियों, आके ये विशेष ध्यान रखें। अभी हमारे साथ हैं यहाँ पे एडवोकेट साहब बन चुके हैं, यहाँ पे टीम पहुंच चुकी है। इनका क्या कहना है इस बारे में, और जो इनकी भागीदारी है, इसके लिए हम एडवोकेट साहब का, इनकी टीम का धन्यवाद करते हैं, जो इन्होंने आज समाज के लिए अपना कीमती समय निकाला। साहब, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, गांव 11 में आज हम लीगल टीम के साथ पहुंचे हैं, जिसमें हम लोगों को फ्री लीगल एड और डॉक्टर साहब भी जो सेवाएं दे रहे हैं। ये विजयपाल जो कौशिक जी हैं, उन्होंने जो ये कैंप लगवाया है, ये उनका बहुत अच्छा सराहनीय कदम है, जो सभी को इसमें मुफ्त कानूनी सलाह और अपने स्वास्थ्य की बारे में अपने विचार रखने चाहिए। सर, सलाह के बारे में हम बात करें, जैसे आपने बताया मुफ्त सलाह यहाँ पे देंगे, किस प्रकार की सलाह के बारे में आप चर्चा करेंगे यहाँ? जिस भी तरह की कोई भी कानूनी सलाह फ्री लीगल एड की तरफ से हम लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, केस के बारे में हो, किसी भी महिला उसके बारे अपराधों के बारे में हो, आजकल साइबर के बारे में हो, किसी भी तरीके की कोई भी सलाह हो, वो हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। क्या सर, इससे पहले आप इस प्रकार के कैंप के अंदर जा चुके हैं या पहली बार विजय जी की? देखिए, इस 11 गांव के अंदर तो विजय जी की जो योगदान है, इसके अंदर हम आए हैं और यहाँ पहली बार है। थैंक यू सर। आपका क्या कहना है? नमस्कार। ये आज हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया है लीगल एड के लिए, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें यहाँ पे लोगों की जो सहायता है, लीगल सहायता, उनमें उनको बताने के लिए भी, उनकी जो ज़रूरत है उनके साथ जो भी जिस भी तरह की मदद वो चाहते हैं हम उनकी करना चाहेंगे, और अपना पूरा मतलब सहयोग देंगे। जी, आज आप बिल्कुल फ्री सहायता यहाँ करने आए हैं। हाँ जी। इसके अलावा आप कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ आपकी फीसेज होती है, सभी को पता है फीस होती है हाँ डॉक्टर जी। साहबों की। हाँ जी। लेकिन आज जो आप काम करेंगे, हाँ। इसके बारे में क्या करना? आज आपको कैसा फील होगा उस फीस को छोड़ के आप यहाँ काम करेंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। जो यहाँ पे आए पब्लिक से इंटरेक्शन होगा, उनकी जो भी मदद कर सकेंगे अपनी तरफ से, वो पूरी कोशिश करेंगे, वो जो हमसे चाहेंगे। ऐसा क्या कहना चाहेंगे आज इस स्वास्थ्य केंद्र में आप पहुंचे? कहना बस यही चाहते हैं, आकर अच्छा लगा, लोगों से मिलकर अच्छा लगा, उनके बारे में जानकर, कौन सी बीमारियों से ग्रसित हैं, क्या ज़रूरी हो सकता है यहाँ पे लाना। एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि ये दवाइयाँ और ये बीमारियाँ यहाँ पे हैं, तो हमें फ्रीक्वेंटली विजिट करना चाहिए यहाँ पे। आप हॉस्टल के अलावा यहाँ गांव में आके जो कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? यहाँ कैसा फील किया आपने? टू बी ऑनेस्ट, हम कभी गांव गए नहीं हैं, हम ये दूसरी बार विज़िट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर अपनापन सा है। गांव के लोग काफ़ी सीधे हैं, सरल हैं, अच्छे हैं, हॉस्पिटेबल हैं, तो हम इनकी मदद क्यों ना करना चाहें।
क्यों जरूरत होती है हमें फ्री हेल्थ चेकअप गांव के अंदर लगाने के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास लैक ऑफ सोर्सेज हैं, जा नहीं पाते हैं, किसी के पास ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज हैं, कोई अपना घर में बंधा हुआ है, कोई चाह के भी नहीं निकल पा रहा है, किसी के पास पैसे नहीं हैं। तो अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि हम अर्बन सिटीज़ के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो रूरल के लिए क्यों ना करें? हमारा पेशा ही यही है। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस कैंप के बारे में? जी नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मंजीत शर्मा। जी सर। मैं यहाँ पे इस कैंप में आया हूँ क्योंकि ये कैंप हमने इसीलिए लगाया कि हम गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाए जो आमतौर पर गांव वालों को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे हम गांव वालों का बीपी जांच कर रहे हैं, उनके शुगर जांच कर रहे हैं, इसके अलावा पता कर रहे हैं कि उनको और क्या क्या समस्या है, उस हिसाब से हम उन्हें दवाई दे रहे हैं। यह काम करके मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं अपने गांव में यह सब सेवा दे पा रहा हूँ। मैं यहीं पला बड़ा हूँ, यहाँ से जाके मैं डॉक्टर बना हूँ। अब यहाँ जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। सर, आप पहली बार आपके गांव में सेवा दे रहे हैं? हाँ जी। इसके बारे में बताइएगा। आप बाहर सेवा देते हैं और गांव में, तो यहाँ आपको कैसा लगा? अब तक इससे पहले मैंने कभी गांव में सेवा नहीं दी। मेरे गांव में मैंने बाहर काम किया है, बाहर नोएडा में एक बड़े अस्पताल में काम किया है, लेकिन यहाँ जब मैंने देखा कि मेरे पिताजी खुद ज़मीन से जुड़कर गांव वालों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो इस चीज़ से मैं बहुत ही मोटिवेटेड फील हुआ और मैंने भी यहाँ आके सोचा कि एक कैंप गांव में लगाया जाए जिससे मेरे गांव के बुजुर्गों का, मेरे गांव की माताओं का भला हो और उनको दवाई दी जा सके। जो युवा साथी बाहर विदेशों में सर्विस करते हैं, जो अपने गांव को भूल जाते हैं और जो अपने माता पिताओं को भूल जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे आप कहीं भी रहो, देश विदेश में कहीं भी आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको अब जहाँ पैदा हुए हो, जहाँ की मिट्टी की आप पैदाइश हो, वहाँ पे जाके भी आपको अपनी सेवा देनी चाहिए। आप उससे जुड़े रहो तो ये समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। वर्षा। वर्षा, किस लिए आए हो आज यहाँ पे? अपना चेकअप करवाने। अच्छा, जो कैंप लगा है, हाँ जी। इसके बारे में क्या कहेंगे? जो गांव में इस प्रकार कैंप लगते हैं उसके बारे में क्या बताएंगे? सर, ये फर्स्ट टाइम ही लगाया गाँव में, पहले हम नहीं गए हैं कभी भी जो लगाया, हमारे फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं कैंप। अच्छा काम है गांव में इस प्रकार से कैंप लगा। बहुत अच्छा। क्या फायदा होगा यहाँ पे ग्रामीणों को इसके बारे में? लोगों को अपनी छोटी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो भी बीमारी है उसके बारे में पता लगेगा। जी बताइएगा, नाम बताओ मेरे। रेखा। यहाँ जो अभी कैंप लगाया गया, इसी के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा काम है ये। क्यों जरूरत पड़ती है हम इन कैंपों की गाँव के अंदर? क्योंकि जो भी जिसके भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती हैं उनका इलाज हो जाए, गरीब लोगों की सहायता हो जाए, ज्यादा सहायता होती है। इससे पहले क्यों नहीं लगे आपके गांव में? किसी ने लगवाया नहीं कैंप वगैरह? क्या नाम है? सुनीता देवी। इसी गांव से हो? हाँ, आगे आज। जो आज आपके गांव में कैंप लगा, इस प्रकार का कैंप पहले लगा है क्या कभी? ना, कभी नहीं लगा। फिर आज आप यहाँ किस लिए आए हो? मैं बीमारी को दिखाने आई हूँ, कान की दिक्कत थी। अच्छा, तो जो कैंप लगा ये अच्छा काम किया क्या यहाँ पे गाँव में? बहुत अच्छा काम किया है भाई। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं बहुत अच्छी मारो बेटो इसो भगवान कामियों सामने किसी ने नहीं करी सो काम मेरे बेटे। तो आज हाँ अच्छा, अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हो, इसो तो किसी ने भी ना करे। भाई साहब आज इस कैंप में आए हैं, तो क्या ये कैंप जो लगाया है ये ठीक है? देखो, ये जो कैंप लगाया है ये जनहित के लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे अंकल जी ने 7 फरवरी 2025 को पिपलेश्वर महादेव और शिव परिवार के साथ माँ दुर्गा, हनुमान जी और भैरव बाबा की मूर्ति प्रतिष्ठा और भंडारा का जो है ना आयोजन किया था। उसी समय इन्होंने बोला था कि जल्दी एक जनहित के लिए स्वास्थ्य से संबंधित कोई कैंप का आयोजन कराया जाएगा और उसमें जो असमर्थ जो लोग हैं या गांव के जो लोग हैं वो किसी कारण से बाजार नहीं जा कर के अपना स्वास्थ्य का चेकअप नहीं करवा सकते, उनके लिए ये सुविधा जो है ना रखी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ देखते हुए आज हमको देख रहे हैं कि पूरे गांव के ही लगभग जो लोग हैं जिनको ज़रूरत समझते हैं वो सभी आए हैं और अब तक लगभग 100 से ऊपर लोग जो है ना चेकअप करवा के जा चुके हैं। फ्री में जो है ना वो दवाई दी जा रही है और जनहित के लिए बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कहते हैं कि शुभ समय में सुपात्र को दिया हुआ दान फलीभूत होता है, लेकिन इसमें ये बात खास रही है, शास्त्रों में लिखा है कि अन्न जल वस्त्र और औषधि में पात्रता नहीं देखी जाती, आवश्यकता देखी जाती है। तो ये जो कार्य जो कराया है ये शास्त्र के हिसाब से भी
बहुत अच्छी बात है कि अन्न का, जल का, वस्त्र का और औषधि का जो दान किया जाता है वो बहुत बड़ी बात है। उसमें कि कोई पात्रता नहीं देखी जाती और उसमें कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। उसी तर्ज पर चलते हुए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। सभी को ज़रूरत के अनुसार दवाई दे रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जो कैंप है ये श्री विजय कौशिक एडवोकेट ने अपने पिता श्री चंद्र प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ एक चैरिटेबल ट्रस्ट का एक कोई स्थान बनाया है और उसके उद्घाटन के ऊपर भी समझो आप ये उस उपलक्ष्य में ये कार्य किया गया है। ये जनहित के लिए है और जो असमर्थ जो लोग हैं या ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके लिए जो है ना ये कार्य को रखा गया है। इसमें हमारे गांव से शहर भी दूर पड़ता है। महेंद्रगढ़ को इतना ज़्यादा स्वास्थ्य के संबंध में इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में तो महेंद्रगढ़ बहुत कुछ है, लेकिन स्वास्थ्य के संबंध में 9 बजे के बाद में महेंद्रगढ़ में कुछ भी नहीं है। तो उस बात को लेकर के, साधन के अभाव को लेकर के, गरीबी के अभाव को लेकर के सब तरह से देखा जाता है। बुजुर्गों को चलने में असमर्थता, वहाँ बाजार तक नहीं जा सकते, उसके लिए बहुत अच्छा कार्य किया है और ये अपने परिवार का, कुल का, गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। और ये रहते हैं रेवाड़ी में, लेकिन फिर भी इनका गांव से जो है इतना तगड़ा लगाव है कि ये बार बार समय समय पर आकर के पूरे परिवार को एकजुट करते रहते हैं, संभालते रहते हैं और एकता में पिरोए रहते हैं। हाँ, इस कैंप के बारे में आप क्या कहोगे जो कैंप लगे? कैंप के बारे में जो बुजुर्ग आदमी थे उनके लिए इनको बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। और जैसे हमारे वर्गे जो बुजुर्ग आदमी थे जिनके पैरों में दर्द था, कमरों में दर्द था और जो बीपी जो हाई लो था या शुगर था, उनको बहुत फायदा हुआ। या